हे गाइस एंड व्हाट्सअप। सो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो आज की जो वीडियो है वो हमसे शेयर करी है श्रेया ने। सो थैंक यू सो मच श्रेया फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और अगर तुम में से किसी को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो और तुम एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये बात 2013 की है जब श्रेया 4th क्लास में पढ़ती थी एंड श्रेया वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से बिलोंग करती है। सो गेट नंबर 1 और 2 जो है वो मेन एंट्री के गेट है, वहाँ से तुम आ सकते हो जा सकते हो। और गेट नंबर 1 है, वहाँ पे जीसस की फ़ोटो लगाई रखी है और वहाँ पे रोज़ प्रेयर करी जाती है, तो उसको एक होली प्लेस माना जाता है जो गेट नंबर 1 है उस साइड को। और वहीं गेट नंबर 2 वो थोड़ा पीछे साइड ही है, तो उसको ऐसा कुछ खास नहीं है, वहाँ से बस आते जाते हैं, तो ऐसा समझ लो, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा माइंड में अच्छे से बिठा लो क्योंकि आगे चल के काफ़ी बातें होने वाली है इस चीज़ से रिलेटेड। सो श्रेया अभी नई नई हॉस्टल में जाती है, तो उसको सबसे मिलाया जाता है वार्डन से, जो उसके मेट्स होते हैं उन सबसे, क्लासमेट्स होते हैं, रूममेट्स होते हैं, सबसे मिलती है, तो ठीक है। और अभी उसे हॉस्टल में गए हुए 2-4 दिन हुए होते हैं। वो श्रेया थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप है, उसकी सबसे इतनी जल्दी दोस्ती नहीं हो पाती है, तो वो जाती है थोड़ा अपने अपने में ही रहती है। तो एक लड़की होती है जो उससे आके मिलती है जिसका नाम है जैनी। तो जैनी श्रेया से आई गेस 1 या 2 साल सीनियर होती है, तो श्रेया उसे हमेशा जैनी दी बुलाती थी। तो जैनी उससे पूछती है, उसे कंफर्टेबल फील कराती है कि अच्छा तुम नई नई आई हो और कैसा लग रहा है, ठीक है ना, सब घर वालों की याद तो नहीं आ रही। नॉर्मली जैनी बस कंफर्टेबल फील कराती है क्योंकि जैनी उस हॉस्टल में मेरे ख्याल से 1 या 2 साल से रह रही है और श्रेया अभी नई नई आई है, तो बस वही रैंडम टॉक हो रही होती है। तो ऐसे करते करते ये सब दोस्त बन जाते हैं, जैनी और श्रेया बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तो श्रेया का बताना है कि अभी हॉस्टल में शिफ्ट हुए उसे 1 महीना हुआ होगा, तो तब एक किस्सा होता है जो कि काफ़ी अजीब सा होता है। तो क्या होता है कि जैनी जो होती है ना, वो ऐसे बैठी हुई है और श्रेया आराम से अपना काम कर रही है और जैनी थोड़ी अजीब हरकतें करने लग जाती है। लाइक ऐसे बैठी हुई है और बाल पूरे ऐसे नीचे की साइड है और बस ऐसे 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 हिल रही है वो। तो श्रेया पूछती है कि दी क्या हुआ, दी क्या हुआ? तो जैनी बोलती है कि मुझे प्यास लग रही है, तो मुझे पानी चाहिए करके। तो श्रेया बोलती है हाँ ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। तो थोड़ा यहाँ वहाँ श्रेया ढूंढने लग जाती है बॉटल। तो जैनी उसे पकड़ती है और बोलती जल्दी, एकदम ऐसे पूरा हिला देती है उसको और बोलती जल्दी मुझे प्यास लग रही है, ऐसे एकदम ज़ोर से बोलती है। तो श्रेया भी थोड़ी डर जाती है, वो भागते हुए जाती है, वार्डन के पास जाती है और वार्डन के रूम के बगल में एक फ़िल्टर टाइप रहता है जो जिधर से तुम आराम से पानी वानी निकाल सकते हो। तो जल्दी से जाती है, बॉटल भरती है और भगते हुए लेकर आती है और जैनी को बॉटल देती है। तो जैसे ही जैनी बॉटल लेती है और जैनी ना इस तरीके से पीती है, वो इतनी स्पीड में और ऐसे पी रही है कि आधा पानी गिर रहा है और ऐसे एकदम ही पूरा पानी एक ही साथ पी रही है। तो श्रेया उसे देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि आराम से पी दी, पानी यहीं तो है, कहीं जा तो ना रहा, लेकिन वो बड़े इनह्यूमन तरीके से पीती है कि एकदम ऐसे पूरा ऊपर कर दिया, आधा पानी गिर गया है। तो जब पानी पीती है पूरा साफ करती है, फिर बोलती है अब मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को चाहिए, ऐसे बोलती है। तो श्रेया बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, क्या हो गया, तू ठीक तो हो ना तुम? तो जैनी बोलती है मुझे भूख लग रही है, मुझे जल्दी से खाना चाहिए, मुझे अजीब सा लग रहा है, ऐसा बोलती है। तब श्रेया बोलती है ठीक है, मैं 2 मिनट रुको। श्रेया को कुछ समझ नहीं आता कि क्या ही हो गया, ऐसा एकदम से प्यास लगना, फिर एकदम से और ऐसे एकदम ऐसे पागलों की तरह बोल देना। बट श्रेया के पास इतना टाइम नहीं होता ज़्यादा सोचने का, वो भागते हुए फिर जाती है। फिर वो कहीं से खाना वाना लेकर आती है और जैसे वो जैनी को देती है, जैनी के पास जैसे वो खाना है, जैनी ने ऐसे ऐसे कर दिया, एकदम मार दिया उसे और वो गिर गया और बोलती ये सब नहीं चाहिए मुझे चिकन खाना है। तो श्रेया बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि हॉस्टल में चिकन 1 या 2 दिन मिलता था, ऐसे रोज़ नहीं मिलता था। तो श्रेया बोलती है कि अरे मैं कहाँ से लाएं अभी इस टाइम, तो कहाँ से लाएं? और जैनी बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी ला कर दो, मुझे चाहिए। वो ऐसे कर रही है, एकदम जिद कर रही है, एकदम जैसे बच्चों जैसे करते हैं ना वैसे। तो श्रेया को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि वो बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो ऐसे जिद करते करते थोड़ी देर जैनी चुप होती है, फिर एकदम शांत हो जाती है। तो श्रेया को बड़ा अजीब सा लगता है, वो जाके पूछती है दी अब ठीक हो ना आप? तो जैनी बोलती है हाँ ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? फिर जो खाना श्रेया लाई होती है जैनी के लिए वो पूरा ऐसे गिर गया होता है, तो दोनों देखते हैं। तो जैनी बोलती है ये कैसे गिर गया? तो श्रेया को बड़ा अजीब सा लगता है, बोलते तुमने तो गिराया, मैं ला रही थी, आपने ऐसे धक्का मारा एकदम, वो पूरा गिर गया नीचे। जैनी बोलती क्या बात कर रही है यार, मैंने कब किया कुछ भी? तो फिर श्रेया बोलती वाह, गुस्से में आपको पता भी नहीं चला और आपने ऐसे कर दिया है।
गुस्से में थोड़ा कंट्रोल करो। तो श्रेया को ऐसे नॉर्मल लगता है कि गुस्से गुस्से में हो जाता है, ठीक है। तो जैनी बोलती पता नहीं यार, समझ नहीं आया। फिर दोनों साफ़ करते हैं, पूरा खाना लेके जाते हैं वहाँ, डस्टबिन में रख देते हैं वो सब चीज़ें, और ठीक है ऐसे करके दिन बीत जाता है। बट श्रेया को बड़ा अजीब सा लगता है वो, मतलब वो जो उसने देखा होता है ना कि जैसे पानी पीना और ऐसे एकदम खाना चाहिए, ये नहीं नॉन वेज चाहिए, वो सब भी बहुत अजीब सा लगता है उसे कि क्या हो गया था। बट वो ज़्यादा मतलब पूछती नहीं है जैनी से, उसे लगता है थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ होगा, तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे करके 1-2 दिन निकल जाते हैं, और 4-5 दिन बाद क्या होता है कि श्रेया उसके दोस्त सब बैठे हुए हैं। तो जैनी जो होती है वो वॉशरूम में जाती है, और वॉशरूम में ना, वॉशरूम से अभी ना आवाज़ आ रही है, तो मतलब जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। तो ये जाते हैं, जैनी दी क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो क्या? तो फिर चुप। फिर ये पूछते जैनी दी हो गया आप? चुप। तो बोलते अच्छा ठीक है चलो, वापस बाहर जाने लगते हैं। फिर इन्हें आवाज़ आने लग जाती है, फिर ये अंदर जाते हैं। तो अब ये ध्यान से सुनते हैं, तो वॉशरूम में जैनी बाइबल पढ़ रही होती है, जो कि बहुत अजीब है। तो श्रेया को लगता है कि क्या हो गया ये। तो जब ये सब पूरा बाइबल पूरा पढ़ लेती है जैनी, और पूरा काफ़ी टाइम बाद वो बाहर आती है। तो जैसे बाहर आती है, सब श्रेया और उसके दोस्त पूछते दी क्या हो गया, आप आज बाइबल अंदर पढ़ रहे हो, ये वो सब ठीक है? तो ना एकदम रूड तरीके से बोलती है कि अपना काम करो, तुमसे मतलब, ऐसे करके एकदम रूड तरीके से, और ऐसे बोल के चले जाती है। तो श्रेया का बताना है कि ये एकदम मतलब आउट ऑफ कैरेक्टर था जैनी दी का, क्योंकि वो बहुत हम्बल और बहुत अच्छी है। मतलब वो तो वैसी थी कि कोई भी नया आया होता है तो उन्हें आती है, सबको कंफर्ट कराती है कि हाँ भाई ठीक हो ना, तुम कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले जैनी आती थी मदद करने, और सबको पूछती थी, सबका ख्याल रखती थी। तो वो बड़ी भी थी 1-2 साल, और ये सब जूनियर्स थे, तो सारे जूनियर्स का सबसे ज़्यादा अच्छे से अगर कोई ध्यान रखता था तो वो थी जैनी। और जब जैनी ऐसे बिहेव कर रही थी तो सबको बड़ा अजीब सा लग रहा था जूनियर्स को कि क्या ही हो गया दी को, मतलब एकदम से ऐसे इतना मूड क्यों ख़राब है, कुछ है। तो सबको लगता है कि कुछ होगा, मतलब कुछ टेंशन होगी जो कि दी बता नहीं रही है। बट फिर भी बहुत रूड था, लेकिन तो सबको थोड़ा अजीब सा लगा था। एंड ये सब चीज़ें होती हैं। 2-3 दिन फिर होते हैं, ख़त्म ये बात। अब सैटरडे आता है, ठीक है, सैटरडे का दिन है। तो हॉस्टल में क्या होता है, सैटरडे को नॉर्मली थोड़ा सा तुम्हें डे ऑफ मिला होता है कि ठीक है सैटरडे, और संडे को तो वही होता है, छोटी छुट्टी होती है हर चीज़ की, तो वैसा होता है। तो सैटरडे है, सब अपना आराम से काम कर रहे हैं, खुश है कि चलो कल छुट्टी है भाई, मज़े करेंगे ये वो। और रात होती है, तो ना चुपचाप से जैनी श्रेया के पास आके बैठ जाती है। तो श्रेया बोलती है दी कल तो छुट्टी है, कल क्या कर रहे हो आप, खेलते हैं कुछ बढ़िया, मज़े करेंगे ये वो। जैनी बोलते हैं श्रेया मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो, चुपचाप से बोलती है वो ऐसा। तो श्रेया को समझ नहीं आता, मतलब समझी नहीं मैं क्या। तो जैसे वो ऐसा पूछती है ना, जैनी एकदम से ना ऐसे चिल्लाने लग जाती है, ज़ोर से, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। और श्रेया का बताना है कि वो जो आवाज़ में चिल्लाती है वो जैनी की नहीं होती, वो किसी अजीब सी 1-2 आवाज़ें होती है वो, मतलब ऐसे सोच लो 2 आवाज़ें कंबाइन करी गई है, वो वैसे चिल्ला रही है। और प्रॉपर तुम्हें सुनाई दे रहा है कि कोई 2 आवाज़ें वो ज़ोर से चिल्ला रही है। और ये देख के श्रेया बहुत ज़्यादा डर जाती है, और श्रेया वहाँ से उठती है। तो वो पूछते दी क्या हुआ, दी क्या हुआ। तो ऐसे पूरे मतलब बेड पे लेट गई है जैनी ऐसे पूरे, और ऊपर की साइड देख के चिल्ला रही है ज़ोर से। तो श्रेया भागते हुए जाती है, अपने वार्डन के पास जाती है। तो वार्डन को बोलती है मैम दी को कुछ हुआ है, उनकी तबीयत ख़राब है और उन्हें कुछ तो हो गया है। तो वार्डन बोलती क्या हुआ। तो बोलती पता नहीं, वो चिल्ला रही है, वो ऐसा कर रही है, वो मतलब श्रेया भी बता नहीं पाती एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो वार्डन भी इतना सीरियसली नहीं लेते उन्हें कि मतलब क्या ही बोल रही हो तुम, कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ढंग से बताओ क्या है, बुखार है, तबीयत ख़राब है। तबीयत तो नहीं पता, बट वो चिल्ला रही है, 2 आवाज़ों में चिल्ला रही है। तो वार्डन को लगता है कि भाई वो जो जैनी है वो ऐसी मस्ती कर रही है, मिमिक्री कर रही है, मतलब करते हैं ना कि 2 आवाज़ों में चिल्ला रही है, ऐसे हंस रही है देख के। तो वार्डन ऐसे ही मतलब टाल देते हैं कि अरे जाओ सो जाओ चुपचाप, रात हो गई है, और गेट वेट बंद करते हैं। अब श्रेया को अजीब सा लगता है, और श्रेया के साथ बाकी लोगों को भी अजीब लग रहा है। लेकिन जब जाते हैं वहाँ पे, जैनी ठीक हो गई है। जब तक श्रेया मतलब वार्डन से बात करके वहाँ गई है, जैनी चुपचाप अपने बेड पे जाकर सो गई है। तो श्रेया आके पूछती है बाकियों से क्या हुआ। कुछ नहीं, जब तुम गए
तो जैनी दी उठी, वो गई अपने बेड में सो गई, और हम सबको तो यही लगा था वो तुमसे मज़े ले रही है। तो श्रेया भी बोलती है यार ये मजाक तो नहीं था जितना मुझे दिखा था, क्योंकि श्रेया ने एकदम क्लोजली देखा था, जो उसके एक्सप्रेशंस थे और जो उसके ऐसे हंसने का स्टाइल जो था वो बहुत इविल था। बट बाकियों ने नहीं देखा था, तो उन्हें यही लगता है कि बस दी मजाक कर रही होगी नॉर्मली ऐसे ही। तो ये दिन बीत जाता है। अब ये चीज़ ना थोड़ी कॉन्टीन्यूसली होने लग जाती है कि वो चिल्ला रही है, ऑल्दो ज़्यादा नहीं चिल्लाती थी, नॉर्मली काम करते करते चिल्लाने लग गई, और मुश्किल से 20 सेकंड चिल्लाती होगी, फिर बाद में सो जाती है। तो अब सबको अजीब अजीब भी लगने लग जाता है धीरे धीरे, पूरे रूम में जितने भी लोग होते हैं सबको अजीब सा लगता है कि यार ये क्या ही हो गया, ये मतलब ऐसे क्यों कर रही है थी। अब क्या होता है, एक रात आती है जब बहुत अजीब चीज़ होती है। इस रात को क्या होता है ना, इन सबको मतलब आधी रात हो चुकी है और सब अपना सो रहे हैं, तो इन्हें आवाज़ आ रही है कि जो जैनी दी है वो किसी अलग ही लैंग्वेज में कुछ बोल रही है, अलग ही लैंग्वेज में जो कि किसी को समझ नहीं आ रही। और वो ऐसे धीरे धीरे फुसफुस आते हैं ना, कि चुपचाप से बोलते हैं, वैसे बोलते 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 टोन हाई हो रही है, हाई हो रही है, हाई हो रही है, और फिर चुप हो जा रही है, फिर धीरे 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 हाई हो रही है, फिर चुप हो जा रही है। तो किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और अब सबको इतना डर लग चुका है कि कोई जाके जैनी की साइड देख भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता जैनी को कि क्या हो रहा है। तो ऐसे चलते ये कम से कम चला होगा तुम्हारा 10 मिनट चला है। उसका एकदम से जैनी ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, इतनी ज़ोर से कि सब उठ चुके हैं, सब जैनी को देख रहे हैं, और जैनी ऐसे खड़ी है और उसके बाल पूरे ऐसे आगे को आ चुके हैं पूरे ऐसे, और जैनी ऐसे उन सबको ऐसे देख के बोलती है आई वॉन्ट लीव यू अलाइव, आई विल किल यू ऑल, और ऐसे बोल के हंसने लग जाती है। और ये सुन के सब पागल हो जाते हैं, सबको बहुत डर लगता है, और सब इतने मतलब डर चुके हैं कि सब भागते हैं, वार्डन के पास जाते हैं, सब खटखटाते हैं गेट। तो वार्डन बोलती क्या हो गया तुम सबको एकदम से ऐसे, तो वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है। तो वार्डन बोलती है अच्छा चलो देखते हैं। तो वार्डन अंदर जाती है, देखती है तो जैनी एकदम ऐसे खड़ी हुई है और ऐसे चिल्ला रही है ज़ोर ज़ोर से। तो वार्डन को बड़ा अजीब सा लगता है, वो फिर भाग के अपने रूम में जाती है वार्डन, और वहाँ से जो उनका होली वाटर होता है उनके पास, तो वो लेकर आती है, और जैनी को बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर मतलब ये छिड़क दूँगी तो तुम ढंग से रहो। तो वो फिर हंस रही है उसे देख के, कि बहुत हंस रही है ऐसे, और धीरे धीरे उसके वार्डन के पास आ रही। तो वार्डन क्या करती है, ढक्कन में वो जो मतलब होली वाटर होता है वो लेके छिड़क देती है। जैसे ही छिड़कती है जैनी के ऊपर, जैनी और ज़ोर से हंसने लग जाती है, और जैनी कहती है कि जो तुम्हारे पास होली वाटर है वो होली वाटर है ही नहीं, वो एक नॉर्मल वाटर है और वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो आज तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जैनी ऐसे बोल रही है। तब क्या होता है, जैनी की रियल सिस्टर भी उसी हॉस्टल में होती है, और वो जैनी से बड़ी होती है। तो उसके कान में ये सब बातें आती है कि ऐसा कुछ हो रहा है उस जगह में। तो मतलब वो उस रूम में नहीं रहती, वो दूसरी जगह ही रहती थी, दूर था इनका, थोड़ा डिस्टेंस में था। तो जब उसके कान में ये सारी चीज़ें आती है कि भाई जैनी ऐसा सब कर रही है, तो जाती है, वो जाती है ऐसे चिल्ला देती है जैनी सबके सामने। तो जैनी एकदम से देखती है, और वो जो सिस्टर उसके पास जाती है, बोलती है क्या हुआ, मतलब तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, और ये सब क्या है, तुमने मतलब पागल बना के रखा है सबको, क्या कर रही हो ये, ऐसा मतलब डांटती है एकदम। तो एकदम से जैनी फिर ऐसे एकदम बैठ जाती है, और फिर आके रोने लग जाती है जैनी, और बोलती दी मुझे बचा लो, दी मुझे बचा लो, मतलब ऐसा बोलती है प्लीज़ सेव मी करके। तो उसकी सिस्टर बोलते हैं कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो उसे बहुत चिंता हो रही थी जैनी की। तो जैनी की सिस्टर बोलती है कि आप क्या बोलते मॉम डैड को बुला लीजिए, हमारी फैमिली मेम्बर्स को बुला लीजिए, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रही चीज़ें। तो ऐसे ही होता है, अगले दिन जैनी के फैमिली मेम्बर्स आ गए होते हैं, और अब ना सब जैनी से थोड़ा दूर रहने लगे, क्योंकि सबको बहुत डर लग रहा है एकदम से कि भाई जैनी में कुछ तो है, अजीब सा है। सबको पता चल चुका है कि जैनी में एक कुछ स्पिरिट्स घुसी हुई है, जो कि मतलब कभी भी आ जाते हैं, और एकदम बहुत बहुत इविल टाइप के, मतलब वो आते ही फिर ये होता है कि मैं तुम्हें मारूंगी, और उनके ऐसा लगता है कि भाई तुम इसके साथ अगर 5 मिनट भी रहोगे तो कुछ पता नहीं है, तुम शायद जान भी खो दो अपनी, मतलब लोगों में ऐसा उसका डर बैठ चुका है। तो आती है, उनके मॉम डैड आते हैं, और हॉस्टल वाले बोलते हैं देख लीजिए, आपको अगर जैनी को घर ले जाना आप वो कर सकते हैं। तो मॉम डैड बोलते हैं नहीं, पहले हम देखेंगे, ऐसे हमें मतलब मॉम डैड इतना मानते नहीं इन सब चीज़ों में। तो बोलते हैं हम क्यों लेके जाएं, अच्छा तुम मतलब हमारी बेटी को पागल ये सब बोल रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो ठीक है, वो जाते हैं, मॉम डैड पूछते हैं जैनी से क्या हुआ, सब ठीक है ना बेटा ये वो।
तो जैनी बताती है कि मुझे बहुत अजीब सा फील होता है अंदर से, ऐसा लगता है कि किसी ने मतलब कोई मुझे बोल रहा है चीज़ें करने के लिए और कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो रो रही है बहुत ज़्यादा। तो मॉम डैड बोलते कोई नहीं, हम आ गए, हम ठीक, सब ठीक है करके। तो जैनी बोलती है ठीक है ओके। तो मॉम डैड आते हैं, उसे 1-2 दिन हॉस्टल में रखते हैं, और उन 1-2 दिन में जैनी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई होती है, इतना कि वो अपनी उठ भी नहीं पा रही, वो उसे उठाने के लिए भी किसी की हेल्प चाहिए। तो ये जब हालत होती है उसकी, तो अब कोई चारा नहीं रहता, मॉम डैड को उसे घर ले जाना ही पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स को दिखाना है, पूरा ट्रीटमेंट करनी है। तो मॉम डैड उसको घर ले जाते हैं। तो श्रेया बहुत अकेला अकेला फील करती है, क्योंकि अब जैनी नहीं है, और ऐसे करते करते 2 महीने चले जाते हैं, 2 मंथ्स, और उसके बाद जैनी फिर से वापस आ जाती है। तब तक श्रेया क्या सबने ही मिस किया होता है, क्योंकि जैनी मतलब काइंड ऑफ सबकी लाडली भी थी, और लाडली नहीं बोलोगे, जैनी वो थी जो सबको अच्छे से रखती थी। तो एक होता है ना, जैसे एक बड़ा होता है जो तुम्हें मतलब कंफर्ट कराता है, जो जिसको भी कभी भी दिक्कत हो तो वो उस बड़े के पास जाके बता सकता है, वो जैनी वैसा फिगर था सबके लिए। तो सब उसे बहुत मिस कर रहे थे, और जैनी जब आती है बहुत खुश आती है, फिर से हेल्दी हो गई होती है, तो सब बहुत खुश होते हैं कि वाह जैनी दी, आप वापस आ गए, बहुत सही है, ऐसा करके। फिर जैनी वापस अपना बेड ले लेती है। उसका बेड एक्चुअली मतलब उसने खा लिया होता है, तो उसके बाद किसी ने नहीं लिया होता, क्योंकि एक डर सबको ही होता ही है कहीं ना कहीं कि भाई इस बेड में नहीं रहना, यहाँ कुछ उल्टा सीधा सीन होता है। तो जब जैनी आती है, वो भी उस बेड को देख के थोड़ी डरती तो है, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब उस रूम में बस वही बेड अवेलेबल होता है उस टाइम पे, तो जैनी को वही लेना पड़ता है। जैनी वो लेती है, और जब वो लेती है तो वो फिर बोलते हैं कि यार आई होप कि इस बार ऐसा कुछ ना हो, जो भी हुआ था मैंने मॉम डैड को समझाने की कोशिश करी थी, बट वो यही बोल रहे थे कि नहीं, मतलब ये सब चीज़ें तुम ऐसा ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ये सब चीज़ें मेंटली होती हैं, और अब जितना हम तुम्हें देख रहे हैं तुम ठीक हो एकदम, तो ऑब्वियसली मेंटली कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा कभी कभी स्ट्रेस में हो जाता होगा, कुछ होता होगा, तुम्हें स्ट्रेस होगा तो तुम ऐसा एक्ट करती होंगी, लेकिन चिंता मत करो, अब तुम ठीक हो। तो जैनी भी यही बोलती है कि चलो अब आप बोल रहे हो ठीक ही होगा। एंड यही सब हुआ था इन 2 महीने में, और जैनी आती है वापस हॉस्टल में। तो अब क्या होता है कि जैनी वापस आ चुकी है, सब आराम से रह रहे हैं, और 1-2 दिन बाद फिर यही चीज़ें चालू हो जाती है। फिर से जैनी में ही वही 2 स्पिरिट्स आती हैं, एंड जैनी फिर से चिल्लाना चालू कर रही है, एंड स्पिरिट्स फिर वही चीज़ें बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आई वॉन्ट लीव यू अलाइव, आई विल किल यू ऑल। फिर यही बोल रही है, और इस बार बहुत ज़्यादा तमाशा हो चुका है। मतलब एक बार हो तो सब शॉक होते हैं, लेकिन दूसरी बार जब होता है ना, तो एक तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में पहले से ही चीज़ें थी, तो तुम सब सीधा रिएक्ट करते हो, तो तुम सब भागते हो, और सब एकदम ना वो करते हैं कि वार्डन के पास जाते हैं कि या तो अब जैनी दी या तो हम, क्योंकि हम ऐसे नहीं रह सकते भैया, ये बहुत ज़्यादा गलत सीन है। तो ये सब आ रहे हैं, और जैनी वहाँ पे, अब जैनी पिछली बार क्या होता है जब ये होता है ना, जैनी सिर्फ चिल्ला रही थी, अब जैनी इनके पीछे भाग रही है। मतलब कुछ लोग तो चले गए थे वार्डन के पास, कुछ लोग बहुत डर गए थे, तो ऐसे छुप गए हैं या ऐसे हिल नहीं पा रहे, वो इतने ज़्यादा शॉक में। तो जैनी उस टाइम इनके पीछे भागने लग जाती है। तो श्रेया भी होती है इन सब में, और श्रेया भी भागना चालू करती है। तो श्रेया पहले जाती है वार्डन के पास, तो वार्डन को बताती है, वार्डन फिर आते हैं, और इस बार एक वार्डन नहीं आती, इस बार 2 वार्डन होती है, जो मतलब दूसरी भी जो होती है वो भी आ जाती है, सीनियर आते हैं, जैनी को देखते हैं, जैनी पूरी पागल हुई पड़ी है, वो भाग रही है, और वो चीज़ें यहाँ से वहाँ फेंक रही है पूरी, और इन सबको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और लिटरली मतलब बेड कैसे होते हैं ना, एक बेड है उसके ऊपर दूसरा बेड है, हॉस्टल में इस टाइप के बेड होते हैं, और जैनी उस चीज़ को ऐसे फेंक रही है, एक हाथ से इस साइड फेंक रही है, दूसरे हाथ से दूसरी साइड। और जैनी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है कि वो अब ऐसा है कि उसके हाथ अगर तुम आ गए तो तुम तो गए। तो श्रेया पहले एक कॉरिडोर से दूसरी साइड भागती है पूरी स्पीड में। श्रेया का बताना है कि वो आज से पहले इतनी स्पीड में कभी नहीं भागी, और जब उस कॉरिडोर में पहुंचती है ना जब उस कॉरिडोर में पहुंचती है वो अभी मतलब लिटरली उसने ऐसे हाथ रखा और वो सांस ले रही है कि उसे आवाज़ आती है, कोई अजीब सी भाषा में उसके कान में कुछ बोल रहा है। जैसे वो ऐसे मुड़ के देखती है, उसे एकदम जैनी दिखती है, और जैनी की आंखें होती है, जो वाइट पार्ट है उसका एकदम वाइट है, और जो ब्लैक पार्ट होता है आँख का वो इतना ज़्यादा ब्लैक है कि तुम देख के बहुत डर जाओगे, और एकदम डार्क सर्कल्स आ चुके हैं। और वो एकदम ऐसे श्रेया को देख रही है और उसे बोल रही है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी करके। तो जैनी ये सब बोल रही है, और श्रेया वहाँ से फिर भागती है। अब वो अपोजिट साइड भागती है, और जब तक वो भाग रही है ना, उसको कुछ नहीं दिखा है कि उसकी साइड से कोई गया है, कुछ भी गया है। लेकिन जब वो वहाँ भाग के पहुँची है उस साइड में,
वहाँ ऑलरेडी जैनी है और श्रेया को ऐसा लग रहा है कि अब वो ट्रैप हो चुकी है और अब ना मतलब कुछ नहीं हो सकता, अब ये वो वाली स्टेज है जहाँ बस तुम मरोगे। तो अब क्या होता है, जैनी यहाँ पे ऐसे है, श्रेया को पूरी देख रही है एंड उसको दूसरी साइड से आवाज़ आती है लोगों के भागने की, तो एकदम से वो श्रेया को छोड़ के दूसरी साइड भाग जाती है। और दूसरी साइड जब भागती है तो श्रेया फिर भागती है और श्रेया के साथ जो मतलब मेरे ख्याल से 18 या 19 लड़कियां थी ये सारी, ये सब भागती हैं गेट के पास, जो मेन गेट है वहाँ से एग्जिट करने के लिए। तो जैसे तुम्हें बताया था गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 2, तो सब पहले भागते हैं गेट नंबर 1 की साइड, और वो होता है होली प्लेस, जो कि मैंने तुम्हें बताया था जहाँ जीसस की फ़ोटो लगी होती है। तो जब वहाँ जाते हैं ना, वहाँ जैनी आ नहीं पाती उनके पीछे, ऐसे वो एकदम हेजिटेट करती है और खड़ी हो जाती है एक जगह और उन्हें सबको देख रही है। तो अब क्या होता है, 7-8 लड़कियाँ तो बाहर चले जाती है, एग्जिट कर लेती है, और उनमें से एक लड़की मतलब डर डर में क्या करती है, वो गेट बंद कर देती है। तो बाकी लड़कियाँ वहाँ से नहीं जा पाती। और अब श्रेया क्या करे, श्रेया तो अंदर ही है, तो पहले तो ये चिल्लाते हैं कि भाई खोल खोल करके, तब तक तो लड़कियाँ गायब है बाहर से। अब जैनी वहाँ से इन्हें देख रही है, तो अब इनके पास एस्केप करने के लिए बस एक गेट बचा है जो कि साइड वाला है। तो ये सारी लड़कियाँ उस साइड भागती हैं, और जैसे उस साइड भागती हैं वहाँ पे फिर जैनी आ चुकी है। मतलब इन सबको समझ नहीं आ रहा है कि जैनी इतनी स्पीड कैसे भाग सकती है और इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे, कि चीज़ें ऐसे पूरी हटा के, जैसे ही तुम्हें बताया था, वो पूरे बेड जो थे वो एक एक हाथ से वो दूर दूर तक फेंक रही थी, और ऐसे करके पूरे उनके सामने आ जाती है और उन्हें बोल रही है मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। मतलब वो धीरे धीरे इनके क्लोज आ रही है। तभी बाहर के जो लोग होते हैं ना, वो एंट्री करते हैं, उन्हें कान में पता चल जाता है, जो बाहर लड़कियां गई होती हैं उन्होंने बताया होता है। तो 3-4 जो आदमी होते हैं वो आ जाते हैं अंदर, और वो उसी गेट से आते हैं जिस गेट के पास ये सब मतलब ऐसे खड़े थे। तो जैसे वो अंदर आते हैं, वो जैनी को पकड़ लेते हैं जोर से, और 3-4 आदमी लग रहे हैं, तभी वो पकड़ नहीं पा रहे ढंग से। मतलब जैनी पूरी छूटने की कोशिश कर रही है और वो लिटरली हिला दे रही है सबको। तो वो सब ऐसे उसे पकड़ लिया उन सब ने, और उसको ऊपर ले गए, ऊपर वाले फ्लोर में जहाँ पे ये सब सोते थे बेड में, और ना उसको बांध दिया ऐसे। मतलब एक बेड जो है उसके एक कोने से हाथ, दूसरे कोने से दूसरा हाथ, जैसे तुमने मूवी में देखा है ना, एग्जैक्टली वैसे। और अब श्रेया का बताना है कि इस टाइम श्रेया और जितनी बाकी लड़कियां थी ना, वो ऐसे गेट के पास ना एक लैडर्स ऐसे ऊपर जा रही हैं। तो लैडर के नीचे जो पूरा खाली है ना, वहाँ पे ऐसे छुप के बैठ के देख रही हैं सिर्फ। वो नहीं गई हैं ऊपर, वो बैठ के देख रही हैं। तो वार्डन भी है, सब बोल रहे कि अब ठीक हो जाएगा, अब अंकल जी आ गए हैं, तो अभी हमने प्राइस को भी बुलाया, फादर को भी बुलाया, तो अब सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो ये सब लेकिन डरे हुए हैं कि भाई क्या करें। और तभी एकदम से इन्हें आवाज़ आती है, मतलब इन्हें ना कांच वांच टूटने की आवाज़ आती है और बेड वेड यहाँ से वहाँ गिरने की, और ये सब फिर डर गए हैं कि शिट। और श्रेया का बताना है कि जो जैनी होती है वो फर्स्ट फ्लोर से कूद जाती है और सीधा नीचे। मतलब इसका मतलब ये है कि जैनी को जो बांधा हुआ था उसने सब तोड़ दिया, उसने बेड वेड फिर से यहाँ वहाँ फेंके क्योंकि पूरी आवाज़ आई है, और फिर फर्स्ट फ्लोर से कूद के सीधा नीचे आ चुकी है और ऐसे खड़ी हुई है एकदम, और एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है। मतलब सबको अपने कान बंद करने पड़ रहे हैं ऐसे। और अब 2 की जगह वो 3 आवाज़ हो चुकी है, 3 आवाज़ हो चुकी है, लड़की की, एक लड़के की और एक छोटे बच्चे की थी शायद। तो ये 3 आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही है एक साथ, और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि तभी क्या होता है ना, फादर आ जाते हैं जो इन सब ने बुलाए होते हैं। तो जैसे ही वो आते हैं, वो अपने साथ और भी लोग लाए होते हैं, तो फिर वो सब जैनी को पकड़ते हैं और इस बार उसको सीधा पेड़ से बांधते हैं। मतलब वहीं फादर बोलता है कि पूरा एक्सॉर्सिज्म यहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और टाइम नहीं हमारे पास ज़्यादा। तो उसको पकड़ा है, उसको पूरा बांध दिया पेड़ से, और जैनी बहुत जोर लगा रही है तोड़ने का, लेकिन वो नहीं हिल पा रही। फिर फादर कुछ तो करते हैं और उसके ऊपर मतलब फिर वो वाटर, होली वाटर जो होता है वो फेंकते हैं, और इतनी बुरी हाल हो गए होते हैं कि वो पेड़ से ना इतनी जोर लगाया उसने कि उसकी हड्डियों की, मतलब हड्डियाँ जो क्रैक होती है उसकी आवाज़ नहीं होती, वो सुनाई दे रही है सबको। और वो बहुत दूर है सारे, वो सारे बहुत दूर है, और वहाँ तक उन्हें हड्डियाँ क्रैक होने की आवाज़ आ रही है। बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी उस टाइम। पैर पूरे उल्टे से ऐसे, मतलब ऐसे अजीब से, जैसे मान लो तुम हाथ है तुम्हारा, तुम ऐसे नहीं घुमा सकते ना, उसके पूरे हाथ ऐसे घूम रहे हैं, उसके पैर वैसे पूरे घूम रहे हैं, 180 डिग्री के एंगल में पूरा घूम रहा है, और पूरी आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है एक एक चीज़ की, और वो बहुत चिल्ला रही है जैनी। तो ये पूरा प्रोसेस जो था वो मुश्किल से 10 मिनट चला होगा, और 10 मिनट बाद फादर उसके ऊपर फाइनली जो वाटर पूरा फेंक के जब पूरा प्रोसेस ख़त्म करते हैं,
जैनी वहीं पे फिर बेहोश हो जाती है। उसको फादर के साथ जो लोग आए होते हैं वो उठाते हैं, वो एक जगह रखते हैं, और अगले दिन उसके घर वाले आते हैं, उसकी जो सिस्टर होती है वो आती है। ये तीनों जैनी को घर ले जाते हैं, और ये तीनों ले तो जाते हैं, बट वो जो रूम होता है ना जहाँ ये सब हुआ था, वो श्रेया का बताना है कि आज तक लॉक है। ये जो बात थी 2013 की थी, और आज 2023 है, मतलब 10 साल हो गया, बट उस हॉस्टल में वो रूम अभी भी लॉक है और कोई नहीं जाता वहाँ पर। और ये थी स्टोरी। तो अभी तक किसी को कोई अपडेट नहीं थी जैनी के बारे में, क्या हुआ, कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ, वो ठीक हुई कि नहीं, कुछ नहीं पता था। बट अभी हाल फिलहाल में, मतलब कुछ 7 महीने पहले श्रेया को पता चला है कि जैनी जो है वो, उसके अंदर 3 स्पिरिट्स थी और काफ़ी इविल स्पिरिट्स थी, और अब वो नहीं है, अब जैनी एकदम ठीक है। बट जब उसे घर लेके गए थे तो वहाँ पे भी मतलब काफ़ी दिक्कत आई थी जैनी को। और श्रेया का बताना है कि जैनी की जो बोन्स क्रैक हुई थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब 60 बोन्स थी जो क्रैक हुई थी, ऐसा श्रेया का बताना है। और अब अभी भी जैनी व्हील चेयर पर रहती है, मतलब अब वो चल नहीं सकती, अब वो व्हील चेयर पर ही रहती है हमेशा। दैट्स इट। श्रेया की कोई बात नहीं हुई है जैनी से उस टाइम के बाद, तो एग्जैक्टली अब हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ या कैसे ठीक हुआ, या कुछ बैक स्टोरी पता चली कि स्पिरिट्स का क्या था, कौन थे, कुछ नहीं पता। सो ये थी आज की स्टोरी श्रेया की साइड की। श्रेया ने ये सब जो विटनेस किया है, वो श्रेया ने जो हमें बताया था वो काफ़ी डर चुकी थी बताते बताते भी। तो आई होप कि जैनी भी इस टाइम ठीक हो एंड श्रेया भी ठीक हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब सुनने में ही बहुत मूवी टाइप लगता है कि हमने अभी तक ये सारी चीज़ें मूवी में देखी है ऐसी, बट रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ होना थोड़ा सा टफ है, आई नो, बिलीव करना। बट मैंने सुने हैं यार, 1-2 किस्से मैंने सुने हैं और मेरे नोन के ही हैं, तो हाँ, मेरे को बिलीव हो जाता है कि हाँ भाई ऐसे लोग होते हैं, मतलब ऐसी स्पिरिट्स होती है, इतनी इविल होती है। और ये सब जैसा मूवी में दिखाते हैं ना कि एक हाथ से चीज़ें वहाँ फेंक देना, दूसरे से वहाँ फेंक देना, और स्पीड भागना एकदम, मतलब मूवी ही लगती है सुनने में, बट असली में भी ऐसा होता है। कभी हमने अभी तक जितनी भी स्टोरी कवर करी है, मेरे ख्याल से हमने कभी इविल स्पिरिट के बारे में इतना नहीं किया ना, कि किसी को कुछ हुआ, या आई गेस नहीं किया। एक की थी हमने, मुझे याद आ रहा है यार, एक थी जो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, हाँ, जम्मू हाईवे वाली। बट या ये एक और थी जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को डरावनी सी लगी। एंड या दैट्स इट, आई गेस आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आई होप कि तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।